मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन सरकार से सवाल मैं पूछूंगा, सरकार अभी मौन क्यों है? यूपी, बिहार, झारखंड के युवाओं को छोड़ दीजिए, पूरे पाकिस्तान को नोच के खा जाएंगे। जिन 27 हिंदुओं से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, उसके बाद से पैंट उतरवा के खतना चेक किया गया, उसके बाद से कलमा पढ़ने को बोला गया, ये आपको नहीं दिख रहा? एक दिन पानी रोककर दूसरे दिन पानी छोड़ना, क्या ये हमला था? जुमलाबाजी नहीं चलेगा, आप जल्दी त्वरित एक्शन लो और पाकिस्तान को नक्शे से हटाने का काम करो। और मुसलमान क्यों नहीं मारे गए? खाली हिंदू क्यों मारे गए? मैं पूछ रहा हूँ, जिसने भी ये सवाल करा है क्या वो मुसलमान मारा गया? क्या पहलगांव में एक ही मुसलमान था? कि पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया बहुत आगे और पाकिस्तान कहीं भी किसी भी एंगल से उसके सामने टिकता ही नहीं है। ये आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, वहाँ पे सेना नहीं पहुँच पाई, लेट से पहुँच रही है, कहीं ना कहीं तो गलत है। दीमक की तरह चाट कर खराब करने वाले जो इस देश में बैठे हैं गद्दार मुसलमान, इस देश में जो गद्दार हिंदू है उनको भी चिन्हित कीजिए और रॉकेट लॉन्चर पे बानिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ, अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश भी करी तो अगर वो पानी रोकेंगे तो यहाँ से खून से नहला देंगे, खून की बाल्टियाँ रहेंगी। जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो फिलहाल फरार है और बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे देश के लोग, विपक्ष के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी कहाँ हैं, अभी तक कोई कुछ क्यों नहीं कर पाया। आइए जानते हैं लोगों से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। सनातनी रवि रंजन जी, आप भारत में ही हैं? तो ये क्या लग रहा है भैया आपको? क्योंकि हमारा सवाल जो होने वाला है वो थोड़ा अटपटा होने वाला है। विपक्ष के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी की 56 इंच की छाती कम पड़ गई, कुछ कर ही नहीं पा रहे अभी तक। देखिए, सवाल तो सरकार पे उठेगी। मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन सरकार से सवाल मैं पूछूंगा, सरकार अभी मौन क्यों है? सही बात। और एक मेरे मन में भी ख्याल आता है कि कोई भी युद्ध लड़ने से पहले रणनीति बनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हिंदुओं का जो सब्र का बांध है ना, वो टूट रहा है। जिस प्रकार से आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी हरामजादों के द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या करी गई, इस हत्या से हम सारे हिंदुओं में आक्रोश है। और अगर सरकार विफल होती है, सक्षम नहीं है, तो यूपी, बिहार, झारखंड का नाम आपने सुना होगा। सरकार यूपी, बिहार, झारखंड के युवाओं को छोड़ दीजिए, पूरे पाकिस्तान को नोच के खा जाएंगे, ठीक है। और मैं भी बिहार से आता हूं, मेरा नाम रवि रंजन पांडे है। एक बार चाहे तो सरकार कोर्ट कर ले, और जिस दिन हमें सीमा पे लड़ने के लिए बुलाएगी, सबसे पहले पहुंचूंगा। मेरे को एक चीज़ बताइए, इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सरकार कह रही है कि हम पानी रोक रहे हैं, फिर पानी छोड़ रहे हैं, जो वहाँ के मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि अगर तुम पानी रोक रहे हो तो ठीक है, हम भी यहाँ से बाल्टियाँ खाली नहीं जाने देंगे, खून की बाल्टियाँ लेके आएंगे। एक सबसे पहले कि इतना सुनने के बाद से सरकार चुप क्यों हो जाती है, मैं ये सोच के हैरान हूँ। सरकार को त्वरित उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई के तौर पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जो ये राफेल आया, राफेल के बाद से जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये दिवाली में ब्रह्मोस छोड़ने के लिए नहीं रखा गया है। इसको इसी दिन के लिए रखा गया था कि ऐसे आतंकवादी पिल्लों को पूरे नक्शे से हटा दिया जाए, ठीक है। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे दुश्मन है, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे दुश्मन है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे बीच में जो अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामिक आतंकवादी है, उनको पहचानिए। इस्लामिक आतंकवादी जैसे आप कह रहे हैं, अभी जो कुछ हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि एक सैयद अली हुसैन नाम का भी व्यक्ति था, जिसने एक लड़की को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। तो अगर इस्लामिक ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सैयद अली हुसैन भी तो इस्लाम से ताल्लुकात रखता था। बहुत बढ़िया महोदय, बहुत बढ़िया। मतलब आप बाकी लोगों पे पर्दा डालने के लिए एक सेकुलरिज्म का यहाँ पे गोला मार दिया ना, वही कर दिए आप। बाकी आपने एक तो आपको दिख गया, 27 हिंदू वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं क्या? जिन 27 हिंदुओं से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, उसके बाद से पैंट उतरवा के खतना चेक किया गया, उसके बाद से कलमा पढ़ने को बोला गया, ये आपको नहीं दिख रहा? वो आपको कौन सा हुसैन शाह करके वो दिख जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक को तो गिना दिया, जिन्होंने मारा वो कौन थे? उनका धर्म कौन था? उनको पनाह देने वाले कौन थे? सॉरी, धर्म की बात करती, धर्म गलत नहीं होता है, मजहब गलत होता है। ये मैंने गलत बोल दिया कि धर्म गलत होता है, नहीं, मजहब गलत होता है। आप इनकी बात से वाकिफ रखते हैं? आप ऐसा इंडियन क्या राय रखते हैं? मतलब आप कुछ राय नहीं रख पाएंगे अगर ऐसा इंडियन आपके भारतीय लोगों को मारा गया? भाई मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत शर्मिंदगी हुई है कि
हिंदुस्तान के भारतीयों के साथ ऐसा हुआ है। भाई साहब आपका से नाम क्या होगा? आपका नाम क्या होगा? भाई साहब से बोलिए, मैं बोलूँगा, अभी बोलूँगा। आपका नाम क्या होगा ये तो बता दीजिए। सर मुझे एक बात बताइए, आपने ये कहा कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। अगर इस्लामिक टेररिज्म है तो एक सैयद अली हुसैन नाम का जो व्यक्ति था जिसने हिंदू लड़की को बचाने में अपनी जान गंवा दी, ओवैसी साहब ने भी ये कहा, और जितने भी तमाम विपक्ष के नेता वो यही तो कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक टेररिज्म होता तो आखिर में उस व्यक्ति को क्यों मारते। मतलब आप महोदय गुह पे गिरे हुए हैं, एक मटर के दाने को देख ले रहे हैं और पूरी गुह को नहीं देख रहे हैं। समझ गए? बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। पहलगांव में एक ही मुसलमान था क्या वो, और मुसलमान नहीं थे वहाँ पे? सवाल है। सवाल हैं? सुनिए, और मुसलमान क्यों नहीं मारे गए? खाली हिंदू क्यों मारे गए? मैं पूछ रहा हूँ, जिसने भी ये सवाल करा है क्या वो मुसलमान मारा गया, क्या पहलगांव में एक ही मुसलमान था, बाकी सब हिंदुओं से भरा हुआ था? महोदय ये पेपर की कटिंग सबसे पहले देख लीजिए, बहुत बढ़िया दिख गया होगा। ये मिहिर नाम है भाई का, ये कश्मीर गए थे जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था। ये बेचारे जैसे तैसे जान बचा के भागे, और इन महोदय ने बोला, और पेपर की बाकायदा कटिंग भी है, इन्होंने ये बोला कि भाईचारा कहाँ मर गया था। जो लोग इधर से जाते समय 400 रुपये घोड़े का भाड़ा लिए थे वो 4000 मांग रहे थे। ये भाईचारा है क्या? मतलब आपदा में अवसर ढूंढना भाईचारा होता है? बताइए आप। वो लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, ये भाईचारा नहीं पा रहे हैं। अरे भाई साहब, गाँव में अगर भाईचारा पे थूकता हूँ, लोग मरते नहीं। अगर पहलगांव के लोग अगर चाहते तो वो लोग मरते नहीं। आज उनकी लाशें दिखाई नहीं दी, आज उन लोगों की लाशें दिखाई देती। लेकिन सवाल अब हम किससे करें? सवाल हम धार्मिक लोगों से करें या सवाल हम सरकार से करें? जो पहलगांव जो इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी फोर्स ना होना, वहाँ पे कोई भी पुलिस तैनात ना होना, आप उमर अब्दुल्ला के ऊपर तो सवाल उठा सकते हो, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो सेंट्रल के अंडर में आती है, तो वहाँ पे क्यों नहीं थी सिक्योरिटी? मैं सबसे पहले सरकार से तो मैं भी सवाल करूंगा, ये आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये जो भी आप वहाँ पे सेना नहीं पहुँच पाई, लेट से पहुँच रही है, कहीं ना कहीं तो गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा गलत है, पूरा ही गलत। और दूसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपने बोला ना कि इस्लामिक आतंकवादी, आप क्यों बोल रहे हो? बार बार बोल रहा था, मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहा था। इसके पहले रियासी में हमला हुआ था, आपको पता होगा। रियासी में 6000 रुपये में उन आतंकवादियों को मकान किराए में देने वाला कौन था? एक मुसलमान था ना। इस्लामिक हुआ ना, तो इस्लामिक आतंकवादी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? उसके बाद से ये जो आतंकवादी आए, इनके सपोर्टर में जो अभी तक चर्चे में जो 15 नाम आ रहे हैं, 15 के 15 एक ही समुदाय से हैं, जिसको आप विशेष समुदाय बोलते हो। ठीक है ना, उन्हीं समुदाय से हैं। तो क्या वो विशेष समुदाय इस्लाम से नहीं जुड़ा है क्या? बताइए हमको। तो ये साफ साफ साबित होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए सबसे पहले। इस देश को दीमक की तरह चाट कर खराब करने वाले जो इस देश में बैठे हैं, गद्दार मुसलमान, सबसे पहले उनको चिन्हित कीजिए। और फिर मैंने बोला गद्दार मुसलमान, फिर आप प्रश्न करेंगे कि आपने हिंदुओं को क्यों नहीं बोला? बिल्कुल बोलूँगा। इस देश में जो गद्दार हिंदू है, ठीक है ना, उनको भी चिन्हित कीजिए और रॉकेट लॉन्चर पे बांधिए। ठीक है, और रॉकेट लॉन्चर पे बांध के रॉकेट को लॉन्च कर दीजिए कि उनकी कहानी ही खत्म हो जाए। मुझे एक चीज़ बताइए कि आखिर में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉर्डर से पहलगाम जो है वो 400 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिर वो आतंकवादी 400 किलोमीटर पार करके आ कैसे गए? तो हमारी सेना तो नहीं बुला सकती, मतलब बॉर्डर नहीं खोल सकती, तो और किसी की कोई हिम्मत नहीं। तो क्या कश्मीरी लोकल, जो अभी भी लोकल कश्मीरी हैं, क्या वो अभी भी आतंकवाद को अपने दिमाग में रखते हैं? क्या वो पाकिस्तान को अभी भी अपने दिल में रखते हैं? अच्छा एक बात बताइए, वो आतंकवाद को अपने दिमाग में नहीं रखते, तो 15 जो आतंकवादियों के मददगारों का जो नाम सामने आया है, वो आतंकवादी नहीं है? उनके दिमाग में आतंकवादी विचारधारा नहीं चल रहा है, तभी ना उन लोगों को उन्होंने गाइड किया। उसके बाद से दूसरी बात आप बता रहे हो। दूसरा बात ये है कि रियासी में जो हमला हुआ, जिसने 6000 में मकान दिया किराए पे, वो आतंकवादी नहीं है? बिल्कुल आतंकवादी है। तो वैसे लोग जब चिन्हित हो जा रहे हैं, तो ये 15 लोगों का नाम क्यों दिखाना है? इन 15 लोगों को मारिए, खत्म कीजिए कहानी। इन 15 लोगों को अगर दिया जाएगा ना, तो इनकी नस्लें भी आतंकवाद को अपनाने से डरेगी। ठीक है, सरकार सक्षम है। सरकार अगर मौन हो जा रही है तो सरकार पे सवाल होगा, और बार बार सरकार से पूछूंगा। मैं भी बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन सरकार आखिर चुप क्यों है? सरकार से ये सवाल रहेगा।
त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार से, ये सवाल रहेगा। मोहम्मद में एक चीज बताइए, ये जो वाटर इंडस्ट्री जो था, ये खाली एक जुमला था, क्योंकि एक दिन पानी तो हम स्टोर नहीं कर सकते भारत वाले, एक दिन पानी रोककर दूसरे दिन पानी छोड़ना, क्या ये हमला था? क्या ये जवाबी हमला है जो हमारे 27 भाइयों को मारा है? सरकार में बैठे जितने भी नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सबसे एक ही प्रश्न है, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। ठीक है, जुमलाबाजी नहीं चलेगा। आप जल्दी त्वरित एक्शन लो और पाकिस्तान को नक्शे से हटाने का काम करो। आप इस ठीक बात है? से वाकिफ रखते हैं कि ये जवाबी हमला था जो पानी रोककर छोड़ दिया? नहीं, ये इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, इस पे मैं कुछ कह ही नहीं सकता। पहले लेकिन एक बात बता रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो, कई लोग बोल रहे हैं कि ये एक्शन सही है, कई लोग बोल रहे हैं कि एक्शन गलत है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, युद्ध जीतने से पहले ना शीत युद्ध होता है। क्या युद्ध होता है? शीत युद्ध का आपने नाम सुना होगा। आप बता दीजिए हमारे दर्शक को। शीत युद्ध में यही होता है कि आर्थिक रूप से, ठीक है, भौगोलिक रूप से कैसे तबाह किया जाए दूसरे देश को कि वो कमजोर पड़ जाए। जो देश भिखमंगा है आप कहते हो, और हम भी कहते हैं कि वो भिखारी देश, आखिर में मोदी जी को इतना समय क्यों लग रहा है? अगर मान के चलिए हमारे देश की वॉर चाइना से है, हमारे देश की वॉर यूएसए से है, हमारे देश की वॉर किसी एक ऐसे देश से है जो हम बराबर के टक्कर में है, एक पाकिस्तान जिसका आटा भी 600 रुपये किलो है, आखिर में हम इतना डर क्यों रहे हैं? बिल्कुल हम डर नहीं रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं डर रहे हैं। और एक बात बताइए, मैंने पहले भी आपसे बोला, युद्ध करने से पहले नीतियां बनानी पड़ती है, बिना नीति के युद्ध नहीं जीता जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप भी जानते हैं। आपको एक कहानी बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और आपके चाणक्य जी, इन्होंने हमला करने का प्लान बनाया, जो घनानंद थे उन पे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये लोग पूरे ढंग से तैयार नहीं रहते हैं, पूरी नीति इनकी जबरदस्त नहीं रहती है, ये लोग जाके वहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या सबक मिलता है कि कोई भी युद्ध लड़ने से पहले नीति बनानी आवश्यक है, और नीति मजबूत रहेगी तो युद्ध आप जीत जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमारे आईएफएस हैं, जो हम फॉरेन मिनिस्ट्री को जो देखते हैं, वो तालिबान से, अफगानिस्तान के तालिबान से जाके मिल रहे हैं, और उनका जो प्रवेश है, मतलब जो हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको लेकर वो गए हैं। आपको लग रहा है कि भारत जो है वो तालिबान से अटैक करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से अटैच है, और अभी ही जस्ट आज या कल में वो मिलने गए हैं, आईएफएस के जो लोग हैं, हमारे भारत के लोग अफगानिस्तान से मिलने गए हैं। आपको लगता है कि जो भारत की रणनीति है वो ये कहती है कि हम युद्ध करने की बजाय अफगानिस्तान युद्ध कर दे? एक बात बताइए, आपके हृदय पे हमला हुआ है ना, आप लोगों का सहारा क्यों लेना? चलो मैं मानता हूं कि कूटनीति हो सकती है, मैं मान लेता हूं कूटनीति है, लेकिन आप सक्षम हैं, और जब जग जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है, जब ये सब सारा जग जाहिर है, तो फिर किसी का मदद क्यों लेना, चाहे किसी से पूछना क्यों? इन खत्म करो, नक्शे से हटाओ। देखिए, डर इस बात का है कि जो शिमला समझौता कहा जा रहा है कि शिमला समझौता पाकिस्तान तोड़ देगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें फिर तीसरा भी इंटरफेयर कर सकता है। जैसे अभी तक भारत और पाकिस्तान का युद्ध इसलिए नहीं हो रहा था ऑफिशियली कि हमारा शिमला समझौता है जो 1971 में हो चुका है, लेकिन अब डर पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि अगर हम शिमला समझौता तोड़ देते हैं तो हम चाइना को लेकर आएंगे, और चाइना इतना पावरफुल कंट्री है कि भारत को कीड़े मकोड़े की तरह मसल देगा। ये पाकिस्तान के लोग धमकी दे रहे हैं चाइना की कि अगर हम तीसरा मीडिएटर चाइना को और एक गलवान घाटी भूल गए क्या आप? गलवान में जो भूल गए हैं आप, याद नहीं है आपको? किस प्रकार से पटक के मारा गया था चाइनीजों को, भूल गए आप? शायद भूल गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात कर रहे हैं, भारत इतना सक्षम है ना कि चाइना को मरोड़ के रख दे। ठीक है, और एक बात बताइए, आर्थिक की मैं बात हटा देता हूँ, शक्तिशाली है भारत, भारत को इतना कम में ना आकी है। ठीक है, एक समय का विश्व विजेता है भारत। ठीक है, और एक बात बता देते हैं, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए ना, शिकार करना नहीं भूलता है, और भारत तो वही शेर है, और नोच खा जाएगा। और एक आप इतना दूर कहाँ जा रहे हैं? फिर मैं एक बार कोट कर देता हूँ, यूपी बिहार झारखंड के युवा इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान को नोच के खा जाएंगे, और बाकी जो हमारे 28-29 राज्य हैं, अगर ये जब इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरे चाइना को खा जाएंगे। इस बात पर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप हमारे पानी को रोक रहे हो, हम बाल्टी लेकर खड़े हैं, हम भले ही आपका पानी रोकने के बाद पानी तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन बदले में खून जरूर भर के लाएंगे भारत का। कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा है, कुत्ते भौंकते हैं, तो उसका क्या इलाज है? वो तो सबको पता है, और उनको भी पता है। जो उनका जो डिफेंस एक्सपर्ट है, कमर चीमा जो बैठता है,
वो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया बहुत आगे और पाकिस्तान कहीं भी किसी भी एंगल से उसके सामने टिकता ही नहीं है। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी कर ले, उनके अंदर से पतलून गीली। 5,000 उनके जो सिपाही और अफसर हैं वो इस्तीफा अपना दे छोड़ के चुके भाग चुके हैं। हाँ जी, 5,000 से ज़्यादा। और जो उनका भी जो मुनीर है, जो भी बकर कर रहा था, जो उनका वो है, क्या नाम है, चीफ मिलिट्री चीफ, वो तो अभी 2 दिन से उसका खुद पता नहीं 4 दिन से फरार हो चुके हैं। खुद गायब है। तो फिर अपनी मिलिट्री को, अपनी बीवी बच्चों को तो लंदन में वो सेटल करके आ गए। सबने अपने बीवी बच्चों को फौरन या जो भी जहाँ पे भी उन्हें भेजना था वो भेज चुके हैं। उससे आप उनकी हालत खुद पता कर लीजिए। और यहाँ हम लोग देखे कितने आराम से घूम रहे फिर रहे हैं। लेकिन सवाल आपके आराम से घूमने का भी है। आज सवाल लगता है भारत सरकार के ऊपर भी। हम अगर इतने ही सक्षम हैं तो भारत सरकार जवाबी हमला क्यों नहीं दे पा रही? भारत सरकार आर्थिक कमर भी नहीं तोड़ पा रही। भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही। एक सेकंड, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, अमेरिका ने कितने टाइम में बदला लिया था? 1-2 दिन में कर दिया था? नहीं करा था ना। हर चीज का पॉलिसी चाहिए होती है, टाइम पीरियड चाहिए, प्लानिंग चाहिए होती है। नहीं, हम इस बात से वाकिफ नहीं है। जब टैरिफ वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने चाइना पे लगाया टैरिफ चाइना ने। आपने अभी युद्ध की बात करी है, जो भी कंडीशन चल रही है, फिलिस्तीन ने भी उस पर हमला किया था, इसराइल ने 2-4 दिन का अपना टाइम लेके प्लानिंग करके तो काम किया था ना। 22 दिन लग गए थे भाई साहब, 22 दिन लग गए थे जो युद्ध हुआ है इसराइल और रूस का। मुझे एक बात बताइए, क्या भारत देश इसराइल के तरह जैसे फिलिस्तीन का हाल हुआ पड़ा है, भारत देश का पाकिस्तान का करने वाला है? कोई शक लग रहा है आपको इसमें? पाकिस्तान के लोग मजाक बना रहे, कह रहे कि अभी जो वीडियो और मीम्स से चल रहे हैं उसमें बिल्कुल जो फिलिस्तीन वाली हालत है वही दिखा रखी है पाकिस्तान की फ्यूचर में। वही होना उसका, और कुछ नहीं होना। उसके आप तो छोड़ो, यहाँ तो चलो हम इंडिया के, हम तो इंडिया की तारीफ करेंगे। जो पाकिस्तानी खुद हैं वो खुद बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान और चांद में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चांद पे भी लाइट और पानी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं मिलना, तो वही हाल होना उसका। पाकिस्तानी खुद, उनको खुद पता है, जो जेन्युइन बंदा है, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन जो जेन्युइन है उसे पता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में कितना डिफरेंस है और कहाँ से कहाँ तक है। पानी 1,000 रुपये लीटर होगा वहाँ पे, देख लेना। ऐसा वक्त आएगा अभी कुछ दिन में। अगर वो पानी ज़्यादा हम लोग दे देंगे ना तो पिछवाड़े में टमाटर उग जाएगा, वैसे पाकिस्तानी हो गए, समझ गए। और दूसरी बात, अगर एक बात बताना चाहता हूँ आपसे, जाइए, वैसे तो घिबली जानते हैं ना, घिबली आजकल ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, हाँ, ChatGPT। अभी घिबली में पूरा पाकिस्तान का आप ज्योग्राफी डालेंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ शमशान दिखेगा, तबाह फिलिस्तीन जैसा हाल हो जाएगा उनका, कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान पूरा दिखेगा। और होगा ये चीज़, हम लिख के दे रहे हैं आपको, आने वाले समय में, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो, भारत की सरकार ये चीज़ करेगी। पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान ना बना दिया तो देखना। देखिए, ये तो हम एज अ भारतीय हैं तो हम तो अपने देश के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये बन गया कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, वो इतना कूल होकर बोल रहे हैं कि हम खून की बाल्टियां लेकर आएंगे। वो कूल होकर कह रहे हैं विदेश मंत्री कि हम जवाबी हमला देंगे। वो फूल है, ब्लडी फूल है वो, और कुछ नहीं है। आप एक चीज बताइए, जिसके बस का कुछ नहीं होता, अगर उन्हें इतना अपने पे कॉन्फिडेंस था या उन्हें इतना था तो अपनी फैमिली को दाएं बाएं क्यों भगा दिया? इंडिया में आपको कहीं पे भी एक बंदा कोई जाते दिख रहा है? अरे बेकसूरों पे अटैक क्यों कराया? आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? एक वहाँ पे जवान था जिसका नाम विनय नरवाल है, ठीक है, 1 to 1 करा देते विनय नरवाल के साथ किसी आतंकवादी का। विनय नरवाल छाती पे लात रख के आतंकवादी को चीर देता। देखिए, सवाल यहाँ पे अब खड़ा आतंकवादियों के लिए भी है। अगर आतंकवादी अपने आप को इतना ही बड़ा शेर मानते हैं तो टूरिस्ट की बजाय हमारे देश की आर्मी से लड़ते, हमारे देश की आर्मी से एक बार आमना सामना तो करते। शायद हो सकता है कि लड़ाई क्या होती है, जंगें क्या होती हैं, वो हमारे देश की आर्मी बखूबी बताती है।